मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज का आपने निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट देखा होगा या उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया होगा तो आप देखिए कितनी बढ़िया दोनों तरफ की मूवमेंट निफ्टी ने दिखाई। लेकिन 3:20 के आसपास जैसे ही एक न्यूज फ्लैश हुई कि S&P जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने जो इंडिया का आउटलुक 2022 का 8.5% की जीडीपी की ग्रोथ दिखाई, वो न्यूज फ्लैश होते ही मार्केट में एक बड़ा जंप 10 मिनट के अंदर देखा गया। और जो हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज के लिए यानी 10 तारीख के लिए डिस्कस की थी, स्टॉक्स के अंदर पेयर ट्रेडिंग थी, जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी स्ट्रेटजी। अगर जिसने अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। 3:20 तक हमें उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर दिखाता हूं। आप ये देखिए, इन 4 स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया था कल के दिन में। और अब आईटीसी के अंदर जैसे मैं बुलिश था, इसने इंट्राडे में 204 तक के भी रेट दिखाए, यानी 6 रुपए ये हमारे फेवर में भी गया। लेकिन क्लोजिंग तक ये केवल 55 पैसे के प्रॉफिट के साथ ही इसने क्लोजिंग दिखाई। तो फ्लैट, स्टेबल टू फ्लैट कह सकते हैं। और इसके साथ में एनएमडीसी का एक स्टॉक था जिसमें बुलिश था। हां, यह हमारे अगेंस्ट गया और इसने इंट्राडे में 1 रुपये 80 पैसे का हमें नुकसान दिया। डेल्टा कॉप, जिसमें मैं बेरिश था और इसने एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो आज इसने हमें 1 रुपये 55 पैसे का इंट्राडे में प्रॉफिट दिया। और यहां मुझसे एक ये गलती हो गई कि कल मैंने जो ये स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, ये फ्यूचर्स में ट्रेड ही नहीं करता। लेकिन हम इसकी भी वैल्यू आप देखिए, 91 रुपये 70 पैसे की एनएमडीसी की वैल्यू है, इसकी 95-60 के आसपास की है। तो हम इसी के जो उसका लॉट साइज है उसी के हिसाब से इसको भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे कि इसका 5.25 लाख के आसपास का जो वैल्यू बैठती है, उसी के हिसाब से हम इसकी भी कैलकुलेट कर लेंगे उस हिसाब से। तो आईसीआईसीआई बैंक, जहां ये हमें 4 रुपए का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में जैसे ही वो न्यूज फ्लैश हुई, एक जबरदस्त बाइंग बैंकिंग सेक्टर्स में देखी गई। और बैंक निफ्टी जहां 750, 20,750 800 के आसपास ट्रेड कर रही थी, 450 पॉइंट का एकदम उसमें जंप आया। तो ये हमारे प्रॉफिट से हमें 455 रुपए का लॉस इसने दिखा दिया। तो इसी वजह से हम इसके अंदर नुकसान में क्लोज हुए। अदरवाइज हम 3:20 तक अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। लेकिन मार्केट है, कभी भी किसी भी तरफ मूव कर सकती है। तो आज के दिन में हम कह सकते हैं कि हमें 4.25 रुपए का लॉस अगर हम एक शेयर में ट्रेड करते। अब आ जाता हूं मैं फ्यूचर्स की तरफ। डेल्टा कॉप का क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड नहीं करता, तो मैं इसकी जो लॉट साइज है 6000 शेयर्स की क्वांटिटी को पकड़ लेता हूं, जो एनएमडीसी का भी 6000 का लॉट है। वो इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्राइस भी 91-70 के आसपास है और इसका 95-50 के आसपास है। तो मोरलेस दोनों का जो लॉट साइज है एक तरीके से सेम ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे फ्यूचर्स के ऊपर, तो हमें तकरीबन 6400 रुपए का आज के ट्रेडिंग सेशन में नुकसान होगा फ्यूचर्स में। एक लॉट एक शेयर्स के अंदर होता तो 4.25 रुपए का होता। और अगर मैं परसेंटेज वाइज इंट्राडे की बात करूं, जो लॉस हुआ तो वो 2% के आसपास का है, जो हमारा मार्जिन लगता। तो चलिए, ये तो हमने तो स्ट्रेटजी अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन जो न्यूज़ आई उसने
हमें प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, अगर हम 10 बार प्रॉफिट लेंगे तो एक बार लॉस भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी, मेरे रिजल्ट्स पसंद आए होंगे। हाँ, आज हम लॉस में जरूर क्लोज हुए, लेकिन ज़्यादातर हम प्रॉफिट में ही क्लोजिंग दिखाते हैं। चलिए, अब कल के लिए क्या मिलता है उसको लेकर मैं अपनी नई वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।